जेएनयू की जो फार लेफ्ट बॉडी है अभी उसने एक नारा लगाया है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। मैं कल न्यूज़ देख रहा था, मेरे मन में आया कि हम इंडिया में हैं या किसी और कंट्री में। जिस बात के लिए इन लोगों ने नारे लगाए हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, तो मेरा तो पहले उनसे ये है कि जो ये अपने आप को फार एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं वो जाके बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं नारे लगा रहे हैं, फिलिपिस्तान में क्यों नहीं नारे लगा रहे हैं। बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा दूरदंता से लोगों की मौत हो रही है, एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके रोडों के ऊपर जला दिया जा रहा है, तो फिर ये लेफ्टिस्ट लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को ये मानते हैं कि मैं देश चलाने वाले हम लोग हैं, ये लोग इन सब टॉपिकों पे क्यों नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, उमर खालिद जो 2020 सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है उमर खालिद और उसके फ्रेंड्स को कि हम इनका बेल ग्रांट नहीं करते हैं, बेल को डिक्लाइन कर दिया है। तो आप गाली बीजेपी को क्यों दे रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को क्यों दे रहे हो। मेरी कोई सिंपैथी नहीं है किसी पार्टी के साथ, पर अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और आप अपने आप को कहते हो कि हम देश के तीसरे बड़े सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हो। तो आपको तो गाली देनी चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट के उस जज को दो जिसने ये डिसीजन बेल को डिक्लाइन किया है। नहीं, हम उन्हें गाली नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली देंगे तो हमारे साथ एक्शन क्या हो सकता है। मैं बीजेपी में भी मानता हूं कि बीजेपी के भी कई ऐसे लीडर हैं जिनको पार्टी से निष्कासित कर देनी चाहिए, जिनको पार्टी में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए इस देश के अंदर। उसी तरह से कांग्रेस में भी कई लीडर हैं, जैसे इसी विषय पे एक कांग्रेस के लीडर है उदित राज, उन्हें तो आके ये कहना चाहिए कि नहीं, कैंपस के अंदर आप पढ़ने गए हो, आप ये सब नारे मत लगाओ, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। पर वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये तो होना बहुत जरूरी है। अरे भैया, आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, आपको पता है कि डिसीजन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में बोलो ना जाके ये बात, सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलो ना ये बात। आप किसी लीडर को या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ये बातें नहीं कह सकते हैं, पहली। दूसरी, एज ए लीडर आपका काम है कि अपने बात को लोगों तक बहुत स्मूथली पहुंचाओ, पर आप वो कर नहीं रहे हो। अब ये लोग नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, डैश डैश डैश, ये करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करो, नॉर्थ ईस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के इस तरह की बातें ना करो तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात की उन लोगों की तारीफदारी कर रहे हैं जिन लोगों ने इस देश को जलाने का काम किया, हम उसके लिए नारा लगाते हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे भाई, कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया देश के लिए। जो विषय हो और जो बात हो, उसमें जो व्यक्ति प्राइमरी हो, इन्वॉल्व हो, आप सबसे पहले उससे जाके बातें करो, ना कि किसी दूसरे आदमी को कि वो सत्ता में बैठा है और उसे हमें, हमारा मेन मोटो है कि हमें उससे गाली ही देनी है, ठीक है। और अगर इतना ही प्रेम है तो फिलिपिस्तान और बांग्लादेश चले जाओ, देश में रहने की जरूरत नहीं है, ये मैं भी कहता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।